याद है एक नई NS 400 ली थी, उसमें कूलेंट टॉप अप करवाया था। हाँ बिल्कुल याद आ गया याद आ गया। अब दिक्कत यहाँ चीजें हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप वहाँ से सर्विस करा रहे हैं तो वो बात ठीक है, लेकिन जो इंजन वारंटी वगैरह या अगर कोई दिक्कत आती है तो क्लेम तो हमारी डीलरशिप से होगा। क्लियर है ना? इसलिए जो पहली 3 सर्विस होती है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होती है, अगर कस्टमर आउट ऑफ स्टेशन है वो एक अलग मैटर हो जाता है, फिर उस स्थिति में हम लोग मेलबाजी कर लेते हैं। लेकिन अगर कस्टमर लोकल में अवेलेबल है तो प्रयास यही किया जाता है कि वो हमारी डीलरशिप में कराए। अच्छा, हाँ, तो ज्यादा डिस्टेंस ही नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल। ये स्टेटमेंट था एक बजाज के मैनेजर का, स्टोर लीडर का आप कह सकते हैं। उसका ये मतलब कहने का था कि पहली 3 सर्विस हमारे पास करवाओ, वरना अगर कोई भी दूसरे ऑल ओवर इंडिया बजाज में कराओगे तो वो जो है उसका जो वारंटी है वॉइड हो जाएगा। अगर इंजन में कुछ भी दिक्कत आती है वारंटी नहीं देंगे ये कोई भी बजाज में कराने से। भाई सर्विस हुई है फर्स्ट हो रही है, मतलब अभी नहाई धोई है पूरी। ये देखो साफ़ हुई है अभी। तो सर्विस में क्या कितना खर्चा आएगा, कितना रहेगा? पहली सर्विस फ्री है, 2500 रुपये का एस्टिमेट इन लोगों ने मेरे को बताया। देखते हैं अभी क्या रहता है। अरे हमारी नहीं भाई, मेरी तो ये है भाई। क्या क्या होना है इसमें आज? सर्विस में क्या क्या होगी? इंजन ऑयल चेंज होगी, ऑयल फिल्टर चेंज होगी और चेन वेन टाइट होगी। चेन ल्यूब भी लगेगा? चेन ले हो, अगर लिखवा रखा हो तो हाँ लिखवा रखा है मैंने। चेन ले हो और ब्रेक चेक हो। और एक इसमें एक लाइट रही है जल ही रही है, बंद नहीं हो रही। तो आगे वाले हैंड ब्रेक पे दिक्कत हो गई, हैंड ब्रेक वाले स्विच जो होती है। ऐसा कुछ होता है? क्या ब्रेक लीवर वाली है ना आगे की, उसमें दिक्कत हो गई। ठीक है। ये क्या था इसमें? ये और एक फिल्टर वाली जो जाली होती है ना, और जो इंजन की डस्ट वस्ट को अपने अंदर रखती है। क्या Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Invested in my own इंजन ऑयल डल रहा है पूरा है। हाँ अभी नहीं कराया बीच में? 750 वही तो मेरी तो 250-300 नया ओरिंग है। ये नया ओरिंग है। मैंने तेरे बाइक का गीला नहीं करोगे इसे? गीला होता है, हो जाती है, चल के हो जाती है गीला। फिर स्टार्ट हो रही है ना एकदम से आधी, चले इस पे आधी, उसके बाद इंजन पे जाती है। ऑयल फिल्टर है। सारा गिराओ भैया, 2 बूंद रह गया उसमें। सर्विस में क्या क्या हुआ है यार अभी? क्या हुआ है? हाँ इंजन ऑयल, हाँ इंजन ऑयल बदला है, बिल्कुल ऊपर आ गया है। फिल्टर बदला है, यहाँ ये फिल्टर बदला है, गर्म कितना हो रहा है ये। इंजन ऑयल बदला है, फिल्टर बदला है, बाकी इंजन ऑयल गिराया है पुराना वाला तभी भरा है। हाँ अभी ये भरना है, ये चेक करना है और चेन ल्यूब करवाना है बस। अभी ये 2-3 काम होंगे। अच्छा चलो कर दो, रहने तो धुलवाना मत कर, क्योंकि धुलवाओगे तो फिर साफ ही जगह तो पूरा है ना। ये धुला हुआ सही है रहने।
ब्रश नहीं है क्या? ब्रश से साफ नहीं होती ब्रश। हाँ ये भी सही कह रहे हो। ये छोटी मोटी चीज तो कर किस कंपनी की है भैया? ये पॉलिश का नहीं होगी। पॉलीस्पिन। चेन ल्यूब तो बार बार से मार सकता हूँ खुद से। हाँ, पाँव मार। उसमें तो वारंटी खत्म ना होएगी। कभी उसमें भी काम डल गया मेरा। ये क्लीनर है। ये लियो बे। तो फिर उड़ेगा पीछे वाले टायर पे पूरा। नट बोल्ट चेकअप। ये क्लच टाइट है आपकी। टाइट है। क्लच बता रहे हैं भाई टाइट है। बाकी ये ब्रेक ऑयल ये सब देख लिया आपने? ब्रेक ऑयल तो 15,000 रुपये होती है ब्रेक ऑयल। क्या कह रहे हो? ब्रेक ऑयल जो है ना हाँ 15,000 पे टॉपअप होती है। अभी तो फर्स्ट सर्विस हो रही है, इसमें तो फुल हो पूरी होगी। अच्छा। कमती नहीं है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल तब कमती है जब हमारे डिस्क घिस गए फिर जाके कम होती है। और ये इसके डिस्क पैड्स कब तक घिसेंगे? वो तो आपकी ब्रेक मारने पे डिपेंड करती है आप कितना मान लो आपने कितने यूज करते हो। अगर आप काफी आगे वाले यूज करते हो आगे वाले ज्यादा घिसेंगे, पीछे वाले कम घिसेंगे। पीछे वाले ज्यादा यूज करते हो पीछे वाले ज्यादा घिसेंगे, आगे वाले कम। लेकिन इनकी लाइफ कितनी किलोमीटर की लाइफ रहती है? इसकी लाइफ तो कुछ नहीं है। मान लो 5,000 पे घिस के ले आओगे फर्स्ट। मैं देखा हूँ कोई कंपनी के अंदर 5,000 पे भी घिस के ले आते, 4,000 पे 3,000 पे नया डलवा दो क्योंकि ब्रेक मारने पे डिपेंड करती है तो आप कितना यूज कर रहे हो। सही कह रहे हो। मान लो आपने यूज ही नहीं कर रहे हो तो नहीं खत्म होगी ना वो। ये पीछे वाला ब्रेक शॉट टाइट हो सकता है? प्रेशर पे होती है। मतलब इसकी जो है ना ऑयल प्रेशर पे होती है, जो ब्रेक ऑयल होती है वो प्रेशर पे बनती है इसकी, और ये स्प्रिंग होती है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो ये लीवर यहाँ से हल्का सा खोल के थोड़ा नीचे कर दो। करते हैं तो फिर पहिए जाम चलेगी आपकी। क्यों चलेगी? ये लीवर हल्का सा? अगर आपने लीवर को ऐसे हमने दाब के लगा रहे हैं, ठीक है, फिर तो दब जाएगी ना उतनी। ऑयल प्रेशर तो दाब के रखेंगे ना फिर से। ये भी देखो आप, मैंने क्या बोला समझे आप? मान आप ये कहना चाह रहे हो ऐसे दाब दी मैंने। नहीं ये ढीला करके बस लीवर हल्का नीचे कर दो। मेरे पैर पे ना ये लीवर ऐसा दबा रहता है बार बार ही। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? इसकी पोजीशनिंग यानी कि आप चाह रहे हो इसको निकाल के कोई नीचे इधर हल्का सा नीचे कर दो आप। ये ढीला करके बस समझ गया, लीवर को नीचे कर दो, कुछ दबाना नहीं है। फिर आपको पैर नीचे ज्यादा मारनी पड़ेगी। अभी क्या होता है ना, हल्का सा ही ऐसे दबा ही रहता है, मेरे को पैर पीछे रखना पड़ता है लीवर दबे ना। हल्का सा ही करना है, 1-2 पॉइंट। हल्का नहीं होता, इसकी कट होती है ये देखो। हाँ वो मैं समझ गया, एक बार खोलो तो सही। फिर ज्यादा हो जाएगी। ये पैर पीछे करके बैठ जाना, ये ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कम नहीं होती है। और वैसे भी पैर पीछे करके ही बैठेंगे इसमें। हाँ रुकना, थोड़ा सा और करना। अभी नहीं कुछ कराऊंगा मैं, मैं तो खोल ही रहा हूँ। क्या गजब जानबूझ आदमी है। अरे नहीं यार, बात समझ, अगर ये ज़्यादा देर दबा रहता है ना, डिस्क पैड घिस जाएंगे जल्दी मेरे, वो वाली बात हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा दबा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वाली बात है ना, माइलेज भी ड्रॉप होगी फिर उससे मेरी। 35 का माइलेज दे रही है। लौड़ा 35 देख, ऑन कर, ऑन कर, जब मेरी 23 का ऑन तो कर। मेरी 23 का। अरे लौड़े के बीच ये देखना तू। तो वो तूने कल फ्यूल डलवाया ना, इस वजह से 76 ये होता है माइलेज। हाँ उसी को कह रहा हूँ। 25 की है। 25 की है। ये देख
अरे ये देख, 35 की तो अरे तू ये देख ना, तू ये देख, क्या देखूं मैं? दिखा मत कर बकचोदी लाइट के साथ। लेकर ये देख 33 की एवरेज, कल रात की घर आया था पेट्रोल लगवा अरे के। भाई तो वो नया नया पेट्रोल डलता है तब देती है। चूतिया है क्या? हाँ अभी देखियो तू, आजकल तक देखियो तेरी 23 पे आ जाएगी दोबारा। 23 पे नहीं 25 ही रहेगी। क्या हुआ? लगाओ। थोड़ा सा पकड़ना और बस 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 बस। हाँ बस नहीं पे। हाँ, ये ब्रेक, ये तार जिस पर टकती है, ये तार, हाँ बिल्कुल 1 पॉइंट नीचे हुआ है। सही है सही है सही है सही है। दिक्कत आ रही है क्या कुछ? क्या? नहीं तो जैसे था वैसे ही लगवा दो फिर। दिक्कत आ जाएगी लाइट वाइट। चलो लगाओ 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 लगाओ। ज़्यादातर ये चीज चाहते में दिक्कत से आती है ज़्यादातर में थोड़ी बहुत ब्रेक की इसकी दिक्कत आती है। ब्रेक की। ब्रेकिंग की। ये 2025 वाली मॉडल देती है। 2000 में दिक्कत नहीं आ रही है, 25 में दिक्कत नहीं आ रही है। पहले ये वाली क्या निकला है? वो निकला, ये इसकी पंप वाली। ये तो इसी साल की मैन्युफैक्चरिंग है। क्या हुआ? ज़्यादा दबानी पड़ रही। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। अमन हटाइए इसे। सर्विस हो गई है डन। देखो हेलमेट किसी ने वहाँ रख दिया उठा के। इस पे ऐसा है ना, कूलेंट था नहीं तो बाद में डलवा लेना कूलेंट। कब आऊँ फिर? अभी कूलेंट स्टॉक में है नहीं हमारे पास, ठीक है, इसीलिए मैंने कूलेंट नहीं डलवा डाली है। क्या करूँ फिर अभी बताओ? कूलेंट आप एक बार स्टोर में पता कर लो कब आएंगे, फिर डलवा लेना। तो उसके पेमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी? कूलेंट के पैसे करने अभी भी करने पड़ते हैं, आप बाद में करने पड़ते हैं। अच्छा मतलब बाद में करने पड़ेंगे। हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। मरवा दो फिर, पॉलिश मरवा दो फिर। कूलेंट है नहीं, कूलेंट हमारे पास अभी चल जाएगा, बहुत है। चल वो ठीक है। हो गई थी सर्विस कल डन। सर्विस के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या डिटेल्स इसमें रहेंगी, मैं वो दिखाना भूल गया था। और कल आने के बाद बहुत सारा काम भी था तो मैं बता नहीं पाया था।
अभी बताता हूँ एक्चुअल में फर्स्ट सर्विस जो होता है पल्सर NS 400 में कितने का लगता है, क्योंकि भाई देखो मैं वही चीज़ बताऊंगा जो मैं करवा रहा हूँ, है ना। मैं कुछ फालतू नहीं बताऊंगा लोगों की तरह कि नहीं भाई सर्विस हो जाएगी 1200 में, सर्विस हो जाएगी 1500 में, सर्विस हो जाएगी 1000 में, कुछ नहीं। ठीक है, पूरा रॉ और पूरी प्योर वीडियो रहेगी। तो दिखाता हूँ मैं इसमें अभी, ये देखो इसको मैं स्टॉप कर दूँगा, पढ़ लेना क्या क्या है। देखो ये एक इंजन ऑयल डला इसमें, ये देखो भाई बजाज का ऑयल डला है 1.5 लीटर 1.2L। ठीक है, ये हमें पड़ा है 1215 रुपये का। फिर हमें बजाज का 100 इसमें 1700 ml तेल डलता है, तो ये 100 ml के 5 वो डले थे छोटे छोटे कैन, तो वो हमें पड़ा है 575 रुपये का। फिर एक ऑयल फ़िल्टर, एक ओरिंग जिसकी हमें प्राइसिंग पड़ी है 81 रुपीज़ एंड 7 रुपये। टोटल सर्विस आई है हमारी, ये देख लो 2028 रुपये। पता नहीं ये जूम वो क्यों नहीं कर रहा, 2028 रुपये की सर्विस, सब कुछ मिला के फर्स्ट सर्विस है फ्री। फिर इसमें ये एक ऐड ऑन है चेन ल्यूब एंड ल्यूब्रिकेशन का, ग्रीजिंग ये सब, और लेबर फॉर रिप्लेस्ड पार्ट एंड रिप्लेस, पता नहीं ये चीज़ क्या है, ये एक पैसे की है। चेन ल्यूब हमारा लगा 150 रुपये का, ये रहा। टोटल हमारा बैठा है 2028 रुपये का। ठीक है भाई, ये देख लो। तो भाई ये चीज़ की बिल्कुल मिथ मत न रखो इस चीज़ में कि सर्विस सस्ती होती है, बाइक ले लूँगा हो जाएगा काम, नहीं होएगा भाई, बहुत खर्चा आता है, बहुत सर्विस अच्छी। क्योंकि भाई इसका 1800 रुपये का तो तेल है। किसने, मैं शोरूम पे जब था तो एक बंदे ने मेरे को, शोरूम वाले ने बोला कि भाई 1200-1500 में सर्विस हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी भाई, 1800 का तो तेल है बस इसका। ठीक है, फिर दूसरी बात कि भाई माइलेज की दिक्कत आती है। माइलेज इसका वही है 25-30 का दे रही है भाई माइलेज का। स्पोर्ट्स मोड में मेरी लास्ट माइलेज गई है 20 का, मैंने बहुत बाइक खींची थी तब बता रहा हूँ। और रही बात बाइक की, ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है, बजाज ने बहुत अच्छा काम किया है भाई, जो इन्होंने अपडेट दे के काम किया बहुत अच्छा काम किया है। और सेकेंड थिंग, इनकी सर्विस रिव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहते हैं कि भाई बजाज की सर्विस कैसी है। ओवरऑल बजाज की सर्विस ठीक थी, बहुत बढ़िया भी नहीं, बट मेरे को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी। दिक्कत इन द सेंस मैं अभी आगे बताता हूँ व्लॉग में, अभी चलते हैं। ये देखो भाई दिक्कत बताने से पहले बाइक की सर्विस दिखाया था हूँ। ओवरऑल कंडीशन क्या है, इंजन ऑन, ठीक है। ये देख लो भाई, दिख रहा होगा व्हीकल इन्फो, देख लो। सर्विस, अभी सर्विस हमें करानी है नेक्स्ट 3712 किलोमीटर पे, अभी चल चुकी है 729। ठीक है, अब चलते हैं अंदर, सारी बात बताएंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी बेकार थी सर बजाज की साइड से। जैसे कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये देखो, ये दिख रहा है गंदगी। इसका रीज़न बताता हूँ, अंदर देखो पूरे ऑयल गिरी हुई है पूरा, इसका रीज़न बताता हूँ। ठीक है, चेन वेन तो खैर अच्छी सर्विस करके ही दी है, इतना तो खैर रहता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका रीज़न मैं बताता हूँ। और इसके चक्कर में मेरे को कहाँ दिक्कत आ गई थी, मेरे अंदर एक क्या डर बन गया था वो मैं बताता हूँ। तब तक चलते हैं अंदर, अभी सारी चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ, सारे एलिमेंट्स जो मैंने बचा रखे हैं इस ब्लॉग के लिए वो दिखाते हैं। अंदर मिलते हैं। क्या हाल है? बढ़िया। पहचाना नहीं। याद है एक नई NS 400 ली थी, उसमें कूलेंट टॉप अप करवाया था। हाँ बिल्कुल याद आ गया। अब दिक्कत यहाँ आ रही है, मैं अभी नोएडा आया हुआ था, तो मैं KD पे ही आ गया कि सर्विस में यहाँ करा लूंगा। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरा जो जॉब कार्ड है वो वैशाली वहीं पे शिवा बजाज में ओपन है। अब वो एक जॉब कार्ड बंद कराने के लिए मैंने 4 लोगों को फोन किया, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। सब कह रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। 2 चीजें हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
देखिए आप वहाँ से सर्विस करा रहे हैं तो वो बात ठीक है, लेकिन जो इंजन वारंटी वगैरह या अगर कोई दिक्कत आती है तो क्लेम तो हमारी डीलरशिप से होगा। क्लियर है ना? इसलिए जो पहली 3 सर्विस होती है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होती है, अगर कस्टमर आउट ऑफ स्टेशन है वो एक अलग मैटर हो जाता है, फिर उस स्थिति में हम लोग मेलबाजी कर लेते हैं। लेकिन अगर कस्टमर लोकल में अवेलेबल है तो प्रयास यही किया जाता है कि वो हमारी डीलरशिप में कराए। अच्छा। हाँ, तो ज्यादा डिस्टेंस ही नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप आ जाइए। रीजन क्या है कि उसमें फिर बहुत सारा कुछ पेपर वर्क जो है मेंटेन करना पड़ता है, ये हम उस स्थिति में करते हैं जब कस्टमर आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है किसी भी वजह से। ओके ओके, चलो मैं बोलता हूँ, फिर घर वालों को बोलता हूँ बाइक लेके जाएंगे। हाँ, प्लीज रिक्वेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा। हाँ जी, थैंक यू। ये स्टेटमेंट था एक बजाज के मैनेजर का, स्टोर लीडर का आप कह सकते हैं। उसका ये मतलब कहने का था कि पहली 3 सर्विस हमारे पास करवाओ, वरना अगर कोई भी दूसरा ऑल ओवर इंडिया बजाज में कराओगे तो वो जो है उसका जो वारंटी है वॉइड हो जाएगा। अगर इंजन में कुछ भी दिक्कत आती है वारंटी नहीं देंगे ये कोई भी बजाज में कराने से। तो ठीक है, ये एक नई चीज़ जानने के लिए मिली कि भाई हो सकता है मुझे नहीं पता हो, उनको ज़्यादा पता हो, है ना। और रीज़न क्या है ये आप भी जानते हैं, बस अपनी बकवास करने की बात होती है और कुछ नहीं है ना। और उस चीज़ के लिए इन्होंने मेरे को कैसे फंसाया था, मेरी बाइक जब PDI हो रही थी तो मैंने जस्ट स्टेशन से बाइक मंगाई थी और वहीं पे शोरूम पे खड़ी करवा ली थी, और उसमें ना कूलेंट थोड़ा कम था। तो जब मैं कूलेंट डलवा रहा था तो ये लोग ना एक जॉब कार्ड ओपन करते हैं, वो जॉब कार्ड इन लोगों ने बनाया, ओपन किया और उसे क्लोज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो पागल है, कस्टमर तो पूछेगा नहीं। और उस टाइम मैं जल्दी में था क्योंकि मेरे घर पे पूजा थी, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने बोला, मैंने कहा कुछ करना तो नहीं फॉर्मेलिटी। इसी आदमी ने मना किया, नहीं भाई कुछ नहीं करना, आप आओ और बस आके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होता है। ठीक है भाई, अब मैं पूरे 15-20 दिन बाद जब मैं सर्विस कराने गया अपनी 700 किलोमीटर पर, तो यहाँ मैं दूसरे नोएडा वाले उस पर था, मैं बजाज पे। तो मेरे को कुछ काम था, मैंने कहा यहीं करा देता हूँ सर्विस, बाहर आया हो तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं जॉब कार्ड क्लोज नहीं हुआ है, उसे पहले क्लोज कराओ तभी वो होगा। तो भाई फिर मैंने इन पे कॉल किया तो ये बंद नहीं कर रहे, नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। फिर मेरे पापा मेरे घर से उस शोरूम पे पहुँचे, दूसरे वैशाली वाले, वहाँ पे ऐसी सी बात हुई तो कह रहे हैं ये लोग अड़ गए थे कि नहीं होगा, ऐसे होगा, ये मतलब एक जॉब कार्ड बंद करने के लिए इन्होंने अच्छा खासा टाइम लगा दिया था, 2-3 घंटे का टाइम लगा दिया था। तो भाई ये जो कंपनियाँ कर रही हैं ऐसा आप लोग ना करो, इफ़ कोई देखता है तो, वरना तो आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देखोगे तो भी वही करोगे, है ना। कम दिक्कत पता है वही कहाँ आ जाती है। लोग कहते हैं बजाज की सर्विस में गलत है, बजाज की सर्विस अच्छी नहीं है। सर्विस बजाज की अच्छी नहीं है, बजाज के एम्प्लॉय की दिमाग ख़राब है, उनका दिमाग अच्छा नहीं है, ठीक है। वो बस अपना पैसा बनाने के चक्कर में कस्टमर्स को दिक्कत देते हैं। तो भाई ना करो ऐसा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई देख भी रहा हो इसे, बाकी ठीक है। फिर सर्विस हुई, सर्विस अच्छी थी इनकी, ऐसा कोई मेरे को सर्विस में दिक्कत नहीं हुई। जो बाद में सर्विस मतलब बंदे ने सर्विस करी थी मेरी बाइक की, अच्छी सर्विस करी थी, फ्रेंडली बंदा था, 1 नंबर सर्विस करी थी उसने। मैंने जो बोला वो करा उसने, बाइक भाई ने। फिर दिक्कत एक और चीज़ कहाँ आ गई, ये लोग ने बाइक साफ़ करवाई, पहले बाइक वॉश करवाई फिर सर्विस करवाई, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि भाई सर्विस करते टाइम बाइक में इनके इंजीनियर्स को दिक्कत ना हो कुछ भी खोल बंद करने के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना। बाइक का इंजन ऑयल मुझे मैंने आपको दिखाया गिरा हुआ है, पहले बाइक फ्लश आउट किया इंजन ऑयल को, पूरा वहीं गिरा हुआ है, पूरा फैला हुआ है। साफ ऑफ करके पूरी बाइक वैसे मैंने चिपका दी। मैंने कहा साफ़ नहीं हो, कह रहे नहीं साफ़ होगा। फिर मैं 2 वीडियो अभी आगे लगा रहा हूँ, आप वो देखना। वो इंजन ऑयल इतना जलने लगा वो, और उस पर पाइप पे, बेंट पाइप पे, वो पूरा गर्म हो गया, जल के पूरा धुआं फेंकने लगा। लोग पूछ रहे हैं रास्ते में क्या हो गया। मैं उतर के देख रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो गया। तो बंद कर रहा है, ऑयल का धुआं है, ऑयल लीक कर रहा है क्या? ऑयल वो धुआं किसका है फिर? वो इन लोगों ने क्या किया है, चेन ल्यूब गिरा है ना जो, हाँ तो वो हो सकता है, वो जल रहा है। हाँ वो चल, उसका धुआं लग रहा था। चलो बाय। तो भाई
थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी इन लोगों को ध्यान देनी है। मैंने बोला बाद में कि इसे साफ़ करा दो, नहीं पॉलिश मार देंगे ठीक हो जाएगा, पॉलिश मार देंगे ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास आज इनके एडवाइज़र का किसी का कॉल आया था, तो उनको मैंने चीज़ बताई, कह रहे थे फीडबैक दे दें। मैंने कहा फीडबैक तो मैं बहुत बुरा दूंगा जो बात है, क्योंकि मुझे पता है इनका फीडबैक इनके एनपीएस पे मैटर करता है। एनपीएस होता हो कुछ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो मैंने ये वीडियो भेजी है। इन्होंने पूछा मेरे से कि कैसे कैसे क्या रह गया, तो ये वीडियो मैंने भेजी, इनको पूरा बताया। तो कह रहे हैं कि अगली बार आ जाना, हम करा देंगे। कह रहे हैं कल आ जाओ वॉश करा लो। मैंने कहा मैं वॉश कराने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाऊँ, ये बताओ। तो वही है भाई, बाकी व्लॉग अभी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रहता रहेगा। बीच में बहुत दिक्कत आती है इसलिए व्लॉग कंटिन्यू रहता। तो अभी मैंने नई बाइक ली, उसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, बाइक्स पे राइड दिखेंगी। तो तब तक बने रहो, जुड़े रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, एंजॉय करते रहो।